तारीख 8 दिसंबर साल 1930, शहर कलकत्ता। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे सुरक्षित अभेद्य किला कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग, जहां बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उस इमारत का आलीशान गलियारा इंसानी खून से लाल हो चुका था। 18 साल के नौजवान के माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में गजब का सुकून। सैकड़ों गोरे सिपाही राइफल ताने उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उस लड़के की पिस्तौल खाली हो चुकी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। यूं समझ लीजिए मौत सामने खड़ी है, या कहें उससे भी ज्यादा बदतर, वो खौफनाक यातनाएं जो अंग्रेज उसे जिंदा पकड़ कर देने वाले थे। 18 साल का नौजवान अपनी जेब में हाथ डालता है, एक छोटी सी कागज की पुड़िया निकालता है, खोलता है, अपनी मां का चेहरा याद करता है और पोटेशियम साइनाइड को अपने होठों के बीच दबा लेता है। कौन था ये नौजवान और किस खतरनाक मिशन को इसने अंजाम दिया था? आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस वीर की कहानी जिसने भारत मां के पैरों की बेड़ियां काटने के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। 1912 में जन्मे सुधीर गुप्ता, जिन्हें दुनिया बादल गुप्ता के नाम से जानती है। बचपन से ही वो आम बच्चों जैसे नहीं थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले सुधीर के बादल बनने की कहानी बहुत शॉर्ट में जान लीजिए। लोकप्रिय मान्यता है कि नाम बदलने के पीछे उनकी सोच थी कि वो भारत माता की पावन धरती पर क्रांतिकारी गतिविधियों की वर्षा करना चाहते थे, बारिश करना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे बादल पानी बरसाते हैं। वापस कहानी पर लौटते हैं। जब गांव के बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, तब बादल के कानों में अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां गूंजती। उनके दो चाचा धरणीनाथ गुप्ता और नागेंद्र नाथ गुप्ता पहले से ही क्रांतिकारी थे। दोनों चाचा प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में शामिल थे और उन्होंने ऋषि अरबिंदो घोष के साथ जेल की सजा काटी थी। घर के माहौल ने बादल के सीने में वो चिंगारी सुलगा दी जो आगे चलकर दावानल बनने वाली थी, प्रचंड आग। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से हुई। बादल समझ चुके थे कि प्रार्थना करने से आजादी नहीं मिलेगी, इसे छीनना पड़ेगा। जालिम फिरंगियों को उनकी औकात बतानी पड़ेगी। तब बंगाल में जुल्म का सबसे बड़ा चेहरा था कर्नल N.S. सिम्पसन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। वो जेल में भारतीय कैदियों को यातनाएं देने के लिए बदनाम था। ऐसा इंसान जिसे भारतीय कैदियों को तड़पते देखकर सुकून मिलता था। सुभाष चंद्र बोस के साथियों को, देश की आजादी चाहने वाले नौजवानों को वो काल कोठरी में भूखा रखता, नाखूनों को उखाड़ देता, ऐसे ऐसे जुल्म करता कि वहशत कांप जाए। लेकिन अब उसका अंत नजदीक आ चुका था। कलकत्ता के एक गुप्त ठिकाने पर 3 जोड़ी आंखें इस हैवान का अंत लिख रही थीं। बंगाल वॉलंटियर्स के इन 3 जाबाजों ने तय किया कि सिम्पसन को सजा कोई कोर्ट नहीं देगा, उनके तमंचे देंगे। और जगह कोई सुनसान रास्ता नहीं होगी, बल्कि ब्रिटिश सत्ता का दिल राइटर्स बिल्डिंग होगा, जहां परिंदा भी पर मारे तो गोरों की राइफल तन जाती है। राइफल से हिसाब होता है। 18 साल के बादल गुप्ता ने अपनी मां की तस्वीर को आखिरी बार देखा और पिस्तौल अपनी कमर में खोस ली। वो जानते थे कि जिस सफर पर वो जा रहे हैं वहां से वापसी नहीं होगी। 8 दिसंबर 1930 दोपहर के ठीक 4:15 बजे कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग के मेन गेट से 3 रईस साहब अंदर दाखिल होते हैं। गार्ड सलाम ठोकता है। उन्हें क्या पता था कि हैट और ओवरकोट के पीछे मौत छिपी हुई है। तीनों धड़धड़ाते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। कमरा नंबर 22, कर्नल सिम्पसन का केबिन। सिम्पसन ने जैसे ही सिर उठाया, गलियारे से लेकर केबिन तक बस एक ही आवाज गूंजी, वंदे मातरम। सिम्पसन का काम तमाम हो चुका था, लेकिन असली कयामत तो अब शुरू हुई थी। पूरी बिल्डिंग में खतरे का हूटर गूंज उठा। सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों ने मैगजीन लोड की और संकरे गलियारे को घेरते चले गए। शुरू हुआ भारतीय इतिहास का सबसे जांबाज सैन्य मुकाबला, कॉरिडोर वॉर। एक तरफ पूरी ब्रिटिश हुकूमत की फौज, दूसरी तरफ सिर्फ 3 नौजवान। बिनॉय और दिनेश ने तय किया कि वे अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे,
बिनॉय बसु और दिनेश गुप्ता ने अपनी ही रिवॉल्वर से खुद को शूट कर लिया। लेकिन बादल गुप्ता के पास एक और योजना थी। उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। वे जानते थे कि अगर अंग्रेज उन्हें जिंदा पकड़ लेंगे तो उन पर असहनीय जुल्म करेंगे, राज उगलवाने के लिए तड़पाएंगे। देश के रहस्यों को सीने में दफन रखने के लिए 18 साल के इस युवा ने मुस्कुराते हुए पोटेशियम साइनाइड की गोली अपने मुंह में रख ली। 18 साल का बादल हमेशा के लिए अमर हो गया। जब अंग्रेज सिपाही पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का मरकर भी मुस्कुरा रहा था और जंग जीत चुका था। बिनॉय बसु और दिनेश गुप्ता, इनमें जान बाकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बिनॉय बसु 5 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर को दुनिया से विदा हो गए, जबकि दिनेश गुप्ता को अंग्रेजों ने बचा लिया। ट्रायल के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। आज जिस जगह को कोलकाता का बीबीडी बाग कहते हैं, उसका नाम इन्हीं 3 वीरों बिनॉय, बादल और दिनेश के नाम पर रखा गया है। बादल गुप्ता ने जो बलिदान दिया, उसने पूरे देश के युवाओं में वो आग फूंक दी जिसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई। आज जब हम इस आजादी की हवा में सांस लेते हैं तो याद रखिएगा, इस हवा में बादल गुप्ता के फेफड़ों की आखिरी सांस भी घुली हुई है। ऐसे वीरों को भूलना उनके बलिदान का अपमान होगा। इस कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके साथ मैं ललित प्रजापति और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने।